और लोगों के हाल चाल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि बैंगडोंग और हनी को और बढ़ रही होती है और वो उनसे पूछ रही होती है कि अगर तुम मुझे उस आइस मास्टर के बारे में बता दोगे जिसने उस दिन मुझे चोटिल किया था या तुम्हें बचाया था तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन उस आइस मास्टर का हमारे हनी को तो पता था लेकिन बैंगडोंग को किसी भी प्रकार से कोई भी पता नहीं था और वहीं हमारा हनी उसे बताना नहीं चाहता था कि वो आइस मास्टर वो खुद ही है। लेकिन तभी हमें बैंगडोंग और हनी को बताया जाता है जहाँ पर बैंगडोंग हनी से कह रही होती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं और वहीं यह कहते ही बैंगडोंग अपने ब्यूटीफुल बटरफ्लाई सोल को एक्टिव कर लेती है और वहीं हमारा हनी चलता है तो वो एक अटैक उस लड़की पर कर देता है और वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर हनी चलता है तो वो अपनी सोल आइस से उस लड़की पर हमला कर देता है और जैसे हमारे हनी का सोल अटैक उस लड़की से टकराता है तो वो लड़की एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बैंगडोंग वहाँ से हनी को लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी लड़की चलती है तो वो भी अपने वर्नल सोल को एक्टिव कर लेती है और आसमान में उड़ जाती है और आसमान में उड़ती ही वो और सोल को एक्टिव करती है और हनी और बैंगडोंग को वहाँ पर पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद अब वो हनी और हमारे बैंगडोंग से पूछती है कि मुझे बताओ कि वो आइस मास्टर कौन है। लेकिन उस लड़की की इस बात पर हमारा हनी और बैंगडोंग उससे कुछ भी नहीं कहते और फिर एक समय बाद वो लड़की वहाँ पर सोचने लगती है कि अगर इन दोनों को पता होता तो ये मुझे जरूर बता देते। शायद इन दोनों को पता नहीं है उन दोनों के बारे में। खैर कोई नहीं, उस आइस मास्टर का मैं किसी और दिन पता लगाऊंगी किसी और तरीके से। और यह कहती वो अपना हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है और बैंगडोंग और हनी नीचे गिरते हैं धड़ाक। इसके बाद वो लड़की कहती है कि शायद तुम लोगों को आइस मास्टर के बारे में पता नहीं है इसलिए कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना, अब मैं चलती हूँ। रह कहती वो लड़की वहाँ से चली जाती है और भाई उस लड़की की इस बात पर हमारी बैंगडोंग को गुस्सा आता है इसलिए वो उस लड़की का पीछा करने के लिए जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर हमारा हनी बैंगडोंग को रोक देता है और कहता है कि छोड़ो उस लड़की को, हम उसे फिर कभी देखेंगे। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि कंपटीशन का 6वां दिन शुरू होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग मैदान में पहुंचे। और फिर हमें वहीं बैंगडोंग और हनी को बताया जाता है जो कि वहाँ पर जा रहे होते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर जुई जुई आ जाती है और वो हमारे बैंगडोंग और हनी से पूछने लगती है कि तुम कल रात को कहाँ पर चले गए थे और उस लड़की को आखिर तुमसे क्या बात करनी थी। लेकिन वहाँ पर हमारा हनी जुई जुई को मना कर देता है कि कुछ नहीं, हम तुम्हें ये सब बातें बाद में बताएंगे, फिलहाल के लिए हमें कंपटीशन पर ध्यान देना है। अब इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस मंडे को बताया जाता है जो कि वहाँ पर कह रही होती है कि दोनों टीम आज की बहुत ही शानदार है, दोनों टीम अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही है और एक तरफ है हमारी हनी की टीम और दूसरी तरफ है इस कंपटीशन की सबसे खतरनाक टीम। और भाई दोनों टीम आमने सामने फिर इसके बाद खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ होता है हमारा हनी, बैंगडोंग और जुई जुई और वहीं इनके विपक्ष में 2 लड़कियां और एक लड़का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। अब इतने में मंडे की आवाज आती है कि कंपटीशन को शुरू करो और उस मंडे की यह कहते ही हमारे हनी की सामने वाली विपक्ष की टीम का जो लीडर था वो अपने एक सोल बीस्ट को समन कर लेता और हमारे हनी पर हमला कर देता है। लेकिन उसी समय बैंगडोंग हमारे हनी के सामने आ जाती है और सामने वाली टीम के कैप्टन से लड़ने लगती है और वहीं हमारा हनी भी चलता है तो वो भी अपनी सोल आइस का उपयोग कर अपनी शक्तियों को चारों तरफ फैला देता है। और जैसे ही हमारा हनी अपनी पावर को एक्टिव करता है तो वो लड़कियां भी सामने अपनी पावर को एक्टिव करने लगती हैं जिस वजह से उनके बाल वहां पर लंबे होने लगते हैं और लंबे होते होते वो हमारी बैंगडोंग को उन बालों के अंदर फंसा देती हैं जिस वजह से वहां पर हमारी बैंगडोंग किसी को दिख नहीं पा रही थी। उसी समय हमारा हनी चलता है तो वो अपनी सोल टेक्निक को एक्टिव कर बैंगडोंग की ओर भिजा देता है और जैसी बैंगडोंग को वो पावर मिलती है तो वो वहां पर सब कुछ देख पा रही होती है। इतनी में उसे दिखता है कि सामने वाले टीम के लीडर ने उस पर एक पावरफुल अटैक किया है तो बैंगडोंग चलती है तो उस अटैक को डॉच कर देती है। अब इसके बाद वो सामने वाली टीम का कैप्टन समझ जाता है कि इन सबकी मदद हनी ही कर रहा है, इसलिए वो अपनी दोनों लड़कियों से कहता है मतलब कि इसे फंसा कर रखो, मैं इस हनी को देखता हूँ। अब इतने में वो सामने वाली टीम का कैप्टन चलता है तो वो हमारे हनी की ओर आगे बढ़ने लगता है और भाई उस बंदे को आगे बढ़ते हुए देखकर हमारा हनी जुई जुई से कहता है कि तुम जाकर बैंगडोंग की मदद करो। तो जुई जुई चलती है तो वो बैंगडोंग की मदद करने के लिए आगे जाने लगती है और वहीं उस सामने वाली टीम का कैप्टन हमारे हनी पर लगातार हमला करने लगता है। लेकिन हमारा हनी चलता है तो वो बहुत ही आसानी से उसके हमले को डॉच करता जा रहा था। लेकिन तभी हनी हमारा कहता है कि तैयार हो जाओ, अब मैं मेरी अटैक एक सोल टेक्निक का उपयोग करने वाला हूँ। और हमारे हनी की यह कहते ही बैंगडोंग और जुई जुई वहां पर तैयार हो जाती हैं और जैसे ही हमारा हनी वो सोल टेक्निक का उपयोग करता है तो वहां पर वो दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं और उनके बेहोश होते ही बैंगडोंग और जुई जुई वहां पर आजाद हो जाती हैं। और वहीं मिस मंडे जब हमारे हनी को ऐसी टेक्निक का उपयोग करते हुए देखती हैं तो वहां पर वो सोचने लगती हैं कि इन दोनों लड़कियों की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फिर भी हनी की सोल टेक्निक ने इन दोनों को बेहोश कर दिया। और भाई ये देखकर मिस मंडे वहां पर हनी के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से हनी को बताया जाता है जो कि मतलब कि जिसने की अपनी एक और टेक्निक को अनलॉक कर लिया था और वो उस टेक्निक से वो सामने वाली टीम के कैप्टन पर हमला कर देता है जिस वजह से वो सामने वाली टीम का कैप्टन हमारे हनी पर सही तरीके से निशाना नहीं लगा पाता है और उसका अटैक चूक जाता है। और वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर जुई जुई चलती है तो वह अपना एक अटैक बनाकर उस सामने वाली टीम के कैप्टन में रख
रख देती है और जैसे ही वो अटैक सामने वाली टीम के कैप्टन में पड़ता है तो वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है और इसी के साथ हमारा हनी, बैंगडोंग और जुई जुई इस मैच को भी जीत जाती हैं। अब इसके बाद 2 राउंड और होते हैं जिसमें हमारा हनी बैंगडोंग से कह देता है कि तुम पीछे रहोगी क्योंकि तुमने काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को खर्च कर दिया है, इस बार जुई जुई और हम दोनों लड़ेंगे। तो बैंगडोंग भी हनी की बात मान जाती है और वो पीछे रह जाती है। अब इसी के साथ दोबारा से हनी और जुई जुई मैदान में आते हैं और 2 लगातार मैचों को और जीत लेते हैं। अब इतने में आती है फाइनल राउंड की बारी जिसमें बैंगडोंग भी इन दोनों का साथ देती है और आखिर में फाइनल राउंड भी हमारी हनी की टीम जीत जाती है और इसी के साथ इस एग्जाम को फर्स्ट पोजीशन के साथ हमारा हनी पास कर लेता है और उसी के साथ साथ इस कंपटीशन के विजेता भी हमारी हनी की टीम बन जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है जहां पर बैंगडोंग और हनी अपनी रूम की ओर जा रहा होता है, लेकिन बैंगडोंग वहां पर अपने गहरे ख्यालों में डूबी हुई होती है क्योंकि मतलब कि वह सोच रही होती है कि हनी ने आखिर अपनी 10 साल की सोल टेक्निक से उन दोनों को कैसे बेहोश कर दिया। यहाँ तक कि उसके पास तो हनी से भी कहीं ज्यादा अच्छी सोल टेक्निक है, फिर भी उन लड़कियों को उसने नहीं हरा पाया था। और जब वहीं हनी बैंगडोंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहाँ पर अपने आप से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको टेंकियान की सोल रिंग के बारे में आपको नहीं बता सकता। अब इतने में वो रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हमारा हनी बैंगडोंग से कहता है कि बीबी ने मुझे कुछ दिनों पहले एक टेक्निक दी थी जिस वजह से मैं अपनी और बीबी की टेक्निक को मिलाकर एक सॉफ्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। हनी वहाँ पर एक लाइट बल्ब में उस सॉफ्ट को देकर भी बताता है और जब वहीं बैंगडोंग हनी की ऐसी बातें सुनती है तो वहाँ पर वो हनी की आइस के बारे में बात करने लगती है कि मैंने सुना है पहले इसके बारे में। लेकिन बैंगडोंग की इस बात पर हमारा हनी भी कहता है कि तुमने भी उन्हें काफी ज्यादा वीक कर दिया था जिस वजह से मैंने अपनी आइस सोल से उन दोनों को बेहोश कर पाया। अगर तुम उन्हें पहले से वीक नहीं कर पाती मतलब कि नहीं करती तो शायद मेरा हमला मुझ पर ही भारी पड़ जाता। और वहीं जब बैंगडोंग हनी की ऐसी बातें सुनती है तो वो हनी से कहने लगती है क्या हम दोनों भी एक ऐसा उन लड़कियों जैसा अटैक को तैयार कर सकते हैं मतलब कि बना सकते हैं। तो इस पर हमारा हनी भी कह देता है कि हाँ हम बना सकते हैं लेकिन उन दोनों सोलों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन दोनों सोलों को आपस में मिलाने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक दूसरे को टच करना होगा। तो यहाँ पर हमारा हनी भी कह देता है कि ठीक है चलो गले मिलते हैं। लेकिन भाई हमारे हनी की इस बात पर बैंगडोंग चिढ़ जाती है और इसके अलावा वो थोड़ी बहुत शर्माने में भी लगती है और फिर वो हनी से कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है गले मिलने की, हम सिर्फ हाथों को ही मिलाएंगे। लेकिन वहाँ पर हनी कहता है कि हम 3 महीने से एक ही कमरे में रह रहे हैं और हम लड़के भी हैं तो हमारे गले मिलने में क्या ही फर्ज अर्ज बनता है, मतलब कि क्या ही दिक्कत है। लेकिन बैंगडोंग वहाँ पर हनी पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैंने बोला ना। लेकिन भाई फिर थोड़ी देर तक हमारा हनी बैंगडोंग से बहस करने के बाद मान जाता है और वो आपस में हाथ मिलाकर अपनी सोनों को कंबाइन करने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड